नेहा सिंह राठौर, इन्हें कौन नहीं जानता। वही नेहा सिंह राठौर जो अपने बड़बोलेपन के लिए अक्सर जानी जाती हैं। पिछले कई महीनों से बड़े विवादों से घिरी हुई हैं और नेहा सिंह राठौर पर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनके खिलाफ नोटिस भी चस्पा हो चुका है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो बयान अब दिया है, उसके बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। नेहा सिंह राठौर अब सलाखों के पीछे जाएंगी या फिर बीजेपी इनको सजा दिलाकर एक और नजीर पेश करेगी। दरअसल उन्नाव रेप केस को लेकर एक बार फिर देश भर में बहस तेज हो गई है। दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिलने के बाद भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही हैं और महिला सुरक्षा, न्याय व्यवस्था व राजनीतिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नेहा सिंह राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कई तीखे तंज कसते हुए सीधे मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर न केवल भाजपाइयों का बल्कि देश के अन्य लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा था और एक के बाद एक कई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई, शिकायतें दी गई और 300 से ज्यादा थानों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुई और पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तारी को लेकर नोटिस भी चस्पा किया था, जिसके भी कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर ऐसा वाकया हुआ इस दौरान कि नेहा राठौर सोशल मीडिया की सुर्खियों में छा गई। दरअसल पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने नेहा को समझाने के लिए उनकी जमकर मौज ले ली और कई पोस्ट के जरिए जस्टिस काटजू ने नेहा की स्थिति पर व्यंग कसते हुए कावा शैली में कई पोस्ट की। उन्होंने नेहा पर तंज कसते हुए लिखा कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और वह बचने के लिए कान पकड़कर उठक बैठक कर रही हैं। काटजू ने नेहा के ही अंदाज में कविताएं लिखी, जिसमें उन्होंने नेहा के पति हिमांशु की तुलना नल नील और कपिल सिब्बल की तुलना हनुमान जी से की। उन्होंने नेहा को अपनी सीमा समझने, उर्दू का सही उच्चारण सीखने और शतरानी होने के नाते जौहर करने की बात भी कही। काटजू ने बताया कि नेहा ने उन्हें फोन करके कहा था कि वो व्यंग था, ये कह दे, लेकिन काटजू ने बदले में जेल में खाने पीने की व्यवस्था करने की बात कही, जिससे नेहा नाराज हो गई। लेकिन चलो ये सब तो ठीक है, नेहा का सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना उन्हें भारी पड़ चुका है, लेकिन वे जैसे भारी विरोध के बाद भी संभलने को तैयार नहीं हो रही हैं। खुलकर बोलना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें संविधान देता है, लेकिन कुछ भी बोल देना हमारी सोच को प्रदर्शित करता है और यही कारण है कि एक बार फिर नेहा विवादों में आ गई हैं। लेकिन जिस कारण वो सुर्खियों में आई हैं, वो मामला पहले ही सियासत की गर्मी बढ़ा रहा है, यानी उन्नाव रेप केस। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से रेप के आरोप में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करते हुए 23 दिसंबर को उसे जमानत दे दी थी। दिल्ली की एक निचली अदालत ने 2019 में सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में आईपीसी और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें उन्हें 20 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने का आदेश दिया। इसके बाद फिर कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध हुआ और सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अभी मामले को स्थिर रखा गया है, यानी कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल में ही हैं। अब नेहा सिंह राठौर ने भी इस मामले में दखल देते हुए अपने पोस्ट में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली जिसमें वह लिखती हैं कि देश की बेटियां अगर भाजपा के नेता के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनकी लाश नहर में फेंक दी जाएगी, पुलिस सबूत मिटा देगी और असली अपराधी का नाम कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर भाजपा के नेता बेटियों का बलात्कार करेंगे तो बेटियों को चुपचाप सहना होगा। अगर वो आवाज उठाएंगी तो उनके पिता को पुलिस हिरासत में मार दिया जाएगा, उनकी हत्या के प्रयास किए जाएंगे, उनके वकील को मारने की कोशिश की जाएगी, उनके रिश्तेदारों की जान ले ली जाएगी। लेकिन अगर वो इन सारे जोखिमों और अत्याचारों के बावजूद भाजपा के नेता को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगी तो उस नेता की सजा निलंबित कर दी जाएगी। जी हाँ, ये है भाजपा की सरकार,
और ये है भाजपा को वोट देने की कीमत जिसे अब देश की बेटियां चुका रही हैं। मैं जानना चाहती हूं कि दिल्ली में निर्भया के समर्थन में जिस तरह पूरा देश खड़ा था, वैसा समर्थन उन्नाव की बेटी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या देशवासी भाजपा से डर रहे हैं? क्या देश के नागरिक एफआईआर से डर रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि भाजपा सरकार उनकी नौकरी छीन लेगी, उन्हें जेल भेज देगी? मैं समझती हूँ, मैंने इस अत्याचार को झेला है और मैं जानती हूँ कि देशवासियों का डर जायज है। भाजपा अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को बंद कर देना चाहती है। इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकती है, लेकिन पूरा देश कब तक भाजपा के अत्याचारों को यूं ही सहता रहेगा? भाजपा के नेता कब तक देश की बेटियों का सम्मान लूटते रहेंगे? देश की बेटियां कब तक दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? देशवासी कब तक अपनी बेटियों को यूं ही मजबूर होकर अत्याचार सहते हुए देखते रहेंगे? भाजपा यही रामराज लाना चाहती थी या अभी और देखना बाकी है? उन्होंने संकेत दिया कि उन्नाव रेप केस जैसे मामलों में दोषियों को राहत मिलना देश की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नेहा का कहना है कि ऐसे फैसले समाज में गलत संदेश देते हैं और पीड़िताओं के हौसले तोड़ते हैं। नेहा सिंह राठौर की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां कई लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। हालांकि स्पष्ट है कि उन्नाव रेप केस और उस पर आई प्रतिक्रियाएं एक बार फिर महिला सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को केंद्र में ले आई हैं। आप नेहा राठौर के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।